बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा टॉपिक है हिमराइट किंगडम और ये गिवन आउटलाइन है जो मैं किंगडम ऑफ हिमराइट में ये तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करूँगी वन बाय वन। इसके अलावा अगर आपने किंगडम ऑफ मेन और किंगडम ऑफ सबा के बारे में जानना है तो मैंने उनके बारे में भी वीडियोस बना रखी हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में विजिट कर सकते हैं। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द राइज ऑफ हिमराइट किंगडम। After 115 BC, a new group called the Himyar tribe from the mountains in the southwest took control of the region. जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया किंगडम ऑफ सबा में कि किस तरह किंगडम ऑफ सबा का डिक्लाइन हुआ। ये जो हिमराइट ट्राइब था, हिमयार ट्राइब जो था, इसने किंगडम ऑफ सबा के ऊपर इन्वेड कर दिया, उसकी किंगडम को ख़त्म कर दिया। और ये जो किंगडम था ये हिमयार ट्राइब पर मुश्तमिल था। इसके जितने भी बंदे थे वो साउथ वेस्ट से आए थे। ये ट्राइब साउथ वेस्ट से आया था। और आपको मैं अपनी पिछली ज्योग्राफी ऑफ अरेबियन पेनिनसुला के बारे में भी बता चुकी हूँ कि सारा अरेबियन पेनिनसुला जो है वो डेजर्टेड है, लेकिन जो साउथ वेस्ट है वहाँ पर माउंटेन रेंजेस मौजूद हैं। तो ये जो हिमयार ट्राइब है ये वहीं माउंटेन रेंजेस से, हाईलैंड से आया है और किंगडम ऑफ सबा को इसने इन्वेड किया और कनकर्ड कर लिया। During this time, the Himyarite civilization started, but the kings were still called the kings of Saba and Dhur-Redan, and later on Redan changed to become Qataban. अब इसका मतलब ये है कि किंगडम ऑफ सबा के बाद जो है हिमयार ट्राइब ने वो सारी किंगडम संभाली और एक हिमराइट सिविलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हुई साउथ अरेबिया में। इसके अलावा जो हिमराइट किंगडम था इसका जितना भी किंग होते थे उसको किंग ऑफ सबा कहा जाता था या फिर धूर-रेदान कहा जाता था। और इसी तरह वक्त के साथ साथ जो है ये धूर-रेदान जो है कातबन में तब्दील हो गया। मतलब कि जो किंगडम ऑफ हिमराइट है उनके किंग का जो टाइटल था वो वक्त के साथ साथ चेंज होता आया, इवॉल्व होता आया। जैसे सबसे पहले किंग्स ऑफ सबा कहा जाता था, फिर धूर-रेदान कहा जाता था, फिर कातबन कहा जाता था। The name of Himyarite first shows up in the periplus of the Erythraean Sea around 60 AD and later in the writings by the people like the Pliny. तो ये जो किंगडम ऑफ हिमराइट है, अगर आप होली बुक्स में देखें, तौरात, ज़बूर, इंजील में और कुरान मजीद में देखें तो आपको इन होली बुक्स में इस किंगडम ऑफ हिमराइट का जिक्र नज़र नहीं आता, बल्कि ये किंगडम जो है सबसे पहले पाई जाती है पेरिफ्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये एक ग्रीक कॉन्टेक्स्ट है। सबसे पहले किंगडम ऑफ हिमराइट का इस कॉन्टेक्स्ट में जिक्र पाया जाता है। उसके बाद प्लिनी जो है ये रोमन राइटर था, मतलब कि रोमन ज़माने का था, रोमन एम्पायर का था। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में भी और प्लिनी की राइटिंग्स में भी इस हिमराइट्स का जिक्र पाया जाता है। अब आ जाते हैं हिमराइट्स एंड देयर कल्चर। The Himyarites were like a cousins to the Sabians. They pick up the culture and a way of trading from their family line, the Minaco-Sabians. अच्छा, तो ये जितने भी किंगडम थे साउथ अरेबिया में, जैसे किंगडम ऑफ मेन, किंगडम ऑफ सबा और किंगडम ऑफ हिमराइट, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये तमाम जो किंगडम्स थे एक दूसरे के कज़न्स थे। इसको इसीलिए कज़न कहा गया है क्योंकि इनकी जितना भी कल्चर था वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ मिलता जुलता था। इसके अलावा इनकी जितने भी ट्रेड रूट्स थे, जितने भी इनकी ट्रेड की जो डिप्लोमेसी हुआ करती थी, और स्पेशली जो इनकी ज़बान थी मिनाको-सेबियंस, जो कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियो किंगडम ऑफ सबा में बता चुकी हूँ, वो सब आपस में मिलते जुलते थे, सब एक दूसरे से रिलेटेड थे। ऑल दो ये ट्राइब्स जो थे ये डिफरेंट थे, जैसे हिमयार ट्राइब जो था उसने हिमराइट किंगडम बनाई, लेकिन इनके जो कल्चर थे, इनकी जो ज़बान थी, इनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो ऑलमोस्ट एक दूसरे से मिलती जुलती थी और सेम थी। The Himyarites spoke a language that was lot like the Sabians and Manians who lived before them. Pliny talk about the farming stuff that match up with the well, dam and big water container we see in old writing from that era. इसमें वही बात कर रहे हैं कि हिमराइट्स जो है इनकी वही ज़बान थी जो कि सेबियंस और मेनियंस की थी, जिसको आप मिनेको सेबियन या फिर हिमराइट भी कहते हैं। इसके अलावा अगर प्लिनी की राइटिंग में देखा जाए तो वो इस चीज़ से प्रूफ करता है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेल, डैम और बिग कंटेनर्स हुआ करते थे। मतलब कि उस किंगडम के जो लोग होते थे वो फार्मिंग में ज़्यादा मशगूल होते थे, मतलब कि फार्मिंग स्टफ ज़्यादा हुआ करता था उस ज़माने में। The Himyarites made a lot of money by gathering frankincense, which they thought was really special and important.
जैसे कि मैंने आपको किंगडम ऑफ सबा वीडियो में बताया था कि मारेब जो था उस वक्त का ट्रेड हब था, तो इसी तरह किंगडम ऑफ हिमराइट का जो ट्रेड हब था और कैपिटल था वो जफ़र था, और मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि किंगडम ऑफ हिमराइट ने उस ज़माने में काफ़ी ज़्यादा इंसेंस से पैसे कमाए थे। ये जो इंसेंस है ये इस तरह की चीज़ है, इस तरह की नेचुरल चीज़ है जो कि एक खुशबू के लिए यूज़ की जाती है, और इसके अलावा मेडिकल फील्ड में काफ़ी यूज़ की जाती है, रिलीफ के लिए और इस तरह बाकी मेडिकल पर्पसेस के लिए इंसेंस काफ़ी यूज़ की जाती है। और ये इंसेंस जो था ये ओमान के एरिया में और यमन के एरिया में बहुत ज़्यादा मौजूद था। तो इसी तरह जब दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आया करते थे, मेडिटेरियन इलाके से आया करते थे, इंडिया से आया करते थे, चाइना से आया करते थे, बाकी नॉर्थ अरेबिया से आया करते थे, बहुत सारे लोग जब आया करते थे तो उन्होंने इंसेंस के यूजेस को देखा कि ये तो काफ़ी करामत चीज़ है, तो इसीलिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसको परचेज़ किया, इस इंसेंस को किंगडम ऑफ हिमराइट से, जिसकी वजह से काफ़ी हिमराइट्स को फ़ायदा हुआ इस इंसेंस की वजह से, और काफ़ी मनी वगैरह उन्होंने कमाई और फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी ये किंगडम। Zafar, capital of Himyarites dynasty. Zafar, also called Safar, and Safar was the main city of Himyarites located around 100 miles northeast of Mecca on the way to Sana'a. It became the capital after the Mareb of Sabians and Karna of the Manians. You can still see the remains of Zafar on a round hill close to the town of the Yarem today. अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किंगडम ऑफ मेन का जो कैपिटल था वो कारना था और किंगडम ऑफ सबा का जो कैपिटल था वो मारेब था, तो इसी तरह जो किंगडम ऑफ हिमराइट था उसका कैपिटल था जफ़र, और इस जफ़र को आप सफ़र भी कह सकते हैं, मतलब कि जो हम प्रोनाउंस करते हैं जेड को, आप उस जेड को एस के साथ प्रोनाउंस करके सफ़र भी कह सकते हैं। और ये जो जफ़र है ये आजकल जो यमन का काफ़ी डेवलप एरिया है, डेवलप सिटी है सना, उसके बिल्कुल साथ जो यहाँ जफ़र मौजूद था। फिर ये कहा जाता है कि आप किंगडम ऑफ हिमराइट के बहुत से जो रिमेन्स जो थे वो आप जफ़र में आज भी देखते हैं, और इसके अलावा एक टाउन है, टाउन ऑफ यारेम, आजकल के दौर में आप उसमें भी काफ़ी जो किंगडम ऑफ हिमराइट है उसके रिमेन्स देखते हैं। अगर आप मैप में देखें तो आपको जफ़र की पोजीशन नज़र आ रही होगी जो कि मारेब के बिल्कुल साउथ वेस्ट में है। डिक्लाइन ऑफ हिमराइट किंगडम। The Himyarite kingdom fell apart in the early 6th century because of invasion and due to the process of urbanization. The kingdom of Aksum took over in 530 and were monotheistic. The Himyarites used to worship gods like Wad, Ahtar, Al-Makkah from the South Arabian gods. तो इसमें बताया जा रहा है कि किस तरह किंगडम ऑफ हिमराइट जो है वो डिक्लाइन की तरफ गई। तो प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन जो है जिसकी वजह से ये किंगडम ऑफ हिमराइट के साथ साथ जितनी भी पावर थी साउथ अरेबिया की वो भी ख़त्म हो गई और शिफ्ट हो गई नॉर्थ अरेबिया की तरफ। और ये मैं आपको किंगडम ऑफ सबा वाली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि क्यों जो पावर है वो साउथ अरेबिया से नॉर्थ अरेबिया की तरफ शिफ्ट हुई, क्योंकि जो ट्रेड है वो ज़्यादा नॉर्थ अरेबिया की तरफ होने लगा। इसके अलावा जो मक्का है, जो काबा है, उसके बनने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर जाते थे, और इसके अलावा जो जमजम का कुआँ है उसकी वजह से भी जो लोग थे ट्रेड के लिए वहाँ पर रिजाइड किया करते थे, जिससे आहिस्ता आहिस्ता जो है पावर शिफ्ट हो गई नर्दर्न अरेबिया की तरफ। इसके अलावा जो डिक्लाइन ऑफ हिमराइट का जो दूसरा काज है, रीज़न है, वो है किंगडम ऑफ एक्सम। ये किंगडम ऑफ एक्सम जो है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की एक किंगडम हुआ करती थी जो कि नॉर्थ अफ्रीका में होती थी, जिसको आजकल के डे में आप इथोपिया भी कह सकते हैं। यहाँ पर ये किंगडम हुआ करती थी। तो इस किंगडम ने जो है हिमराइट किंगडम के ऊपर इन्वेट किया और ये किंगडम मोनोथिस्टिक थी, जबकि जो हिमराइट्स किंगडम थे वो मोनोथिस्टिक नहीं बल्कि पोलोथिस्टिक थे। और हिमराइट किंगडम के जो गॉड्स थे उनका नाम यहाँ पर मेंशन है, वाद, अतर, अल मक्का। और इसी तरह जो किंगडम ऑफ हिमराइट्स हैं वो भी डिक्लाइन की तरफ चली गई, और जो पावर है साउथ अरेबिया की वो भी डिक्लाइन की तरफ चली गई। तो सिंपली ये तो मेरा टॉपिक हिमराइट किंगडम और ये तमाम आउटलाइन जो है इसको मैं कवर कर चुकी हूँ। इसके अलावा अगर आपको किसी और चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट कर सकते हैं, और तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।